परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश होते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। प्यारे बच्चों, मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने YouTube चैनल DP स्टडी में तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ। हम लोग पढ़ रहे क्लास 10th मैथ राजीव प्रकाशन की जो NCERT पर आधारित बुक है। इसका अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7.2 पढ़ रहे थे। आज इसका क्वेश्चन नंबर 14 से प्रारंभ करेंगे। इसके पहले वो क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। एक सेकंड है। देखो आपका सवाल नंबर 14 क्या कर रहा है? कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब हमें ए का निर्देशांक ज्ञात करना है, जहाँ ए भी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 कितना है 2-3, तब बी के निर्देशांक 1 और 4 है। कितना है 1 और 4 है। ठीक, ए है मतलब मेरे क्या है एक सर्किल है। आइए इसे हल करते हैं। देखिए क्या है, एक सर्किल है। पहले एक वृत्त बनाइए, एक वृत्त बना, जानते हैं ये क्या है, इसका व्यास है। व्यास वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक, एक केंद्र है, केंद्र को ओ से दिखाते हैं। यहाँ से ए है और ये क्या है बी है। हमें इसका निर्देशांक दिया है कितना 1 4, बी का 1 4 और इसका जो दिया है हमें केंद्रक 2-3 ये दिया है। हमें इसका निर्देशांक पूछा, ये क्या है हमारा x1 y1 ये हमारा पूछ रहा था। इसे मान लिया कि ए का निर्देशांक x1 और y1 है। ठीक, आप लोग जानते हो जो सर्किल होता है उसका व्यास केंद्र से जाता है और केंद्र सर्किल का क्या होता है एकदम मध्य बिंदु होता है। ठीक, मतलब यहाँ पर क्या फार्मूला लगेगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक फार्मूला लगेगा। ठीक, माना ए के निर्देशांक x1 और y1 है और हमें दिया है ओ के निर्देशांक क्या क्या दिए हैं 2-3, बी के निर्देशांक कितना है 1 4 ये है। हमें देखो इसका मध्य बिंदु का फार्मूला लगाना पड़ेगा। रेखाखंड के मध्य बिंदु का सूत्र है, रेखाखंड के मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है। देखो जो सूत्र होता है ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है। ये हमारा x1 y1 x2 y2 मतलब ये हमारा x का मान है, y का मान है। x बराबर हमारा होता है x1 प्लस x2/2, y बराबर होता है y1 प्लस y2/2। x का मान कितना है 2, यहाँ 2 रखो। x1 का मान x1 ही है, x1 का मान x1 है, x2 का मान 1 है बटे 2 कामा y का मान क्या है y का मान -3, y1 अपने स्थान पे रहेगा, y2 के साथ 4/2। पहले इसे हल कीजिए तब इसे हल कीजिए, इसको इसमें गुणा करो। 4 बराबर x1 प्लस 1 को इधर लाओ, 4 - 1 बराबर x1, तो x1 बराबर 4 में 1 निकाल तो कितना बचेगा 3 बचेगा। इसको इसमें गुणा करो, -6 बराबर y1 प्लस 4, y1 बराबर -6, इसको इधर लाओ चिन्ह बदल के -4, y1 बराबर -10। देखो ये किसका मान आया हमें x और y का, मतलब ये क्या है एक बिंदु ए के निर्देशांक है। बिंदु ए के निर्देशांक x1, y1 बराबर x1 का मान 3, y1 का मान -10। यही हमारा आंसर हुआ। ठीक, अब आइए इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2
2 नहीं 15, मतलब आज का दूसरा सवाल। ये कह रहा है यदि ए और बी क्रमशः -2 2 और 2 -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो कि AP बराबर 3/7 AB हो तो P और P रेखाखंड AB पर स्थित है। मतलब A और B क्या है, एक रेखा खंड है, उसके A के निर्देशांक है, B का निर्देशांक A है। ठीक है, आइए हल करते हैं। पहले एक रेखाखंड बनाते हैं, ये हमारा, ठीक, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है। A का निर्देशांक हमारा क्या है, -2 2 है, B का 2 -4 है। यहाँ पे कोई बिंदु की क्या है, एक P है। ठीक है, P है, हमें चलिए P है, इसका अनुपात क्या दिया है हमें, AP बराबर 3/7 AB। अगर मैं AB को इसमें भाग कर दूं, AP अपान AB 3:7 है। अगर मैं इसे अपोजिट कर दूं, अपोजिट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा AB अपान AP 7/3 हो जाएगा। कितना, 7/3 ये हो गया। इसका मैं अनुपात लिखूं, AB अनुपात AP 7/3। मतलब हुआ AB, A से B तक दूरी कितना है, 7 है, और AP A से P की दूरी कितना है, यहाँ तक दूरी कितना है, 3, यहाँ तक दूरी हमें चाहिए। और ये पूरा कितना है हमारा AB कितना है, 7 है, कितना है, 7 है। अगर इतना 4 ये पूरा 7 है, 7 में 3 निकल कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। इतनी दूरी हो गया हमारा 4। मतलब PB बराबर क्या हो जाएगा, AB माइनस AB 7 है, AP 3 है, तो PB बराबर हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। ये 4 हो गया। अब हमें P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। इसका क्या मान लेंगे, ये हमारा X है, ये हमारा Y है। माना बिंदु P के निर्देशांक X Y है। माना बिंदु P के निर्देशांक X, Y है। ठीक, अब इसका क्या, देखो अंतः बिंदु का फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा, अंतः बिंदु का फार्मूला लगेगा। ये होता है हमारा x बराबर m x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n, y बराबर m y2 प्लस n y1 अपान m प्लस n। ठीक, ये हुआ। आइए सर हल करते हैं। y1, चलिए, तो x बराबर, देखो अनुपात इसका क्या हुआ, अनुपात नहीं लिखे ना, इसका अनुपात जो होगा यहाँ पे लिख देते हैं। जो m अनुपात n होता है, पहले 3 है ना, m का मान 3, दूसरा 4, ये हुआ। तो x बराबर हमारा क्या होगा, m का मान 3, x2 कितना है 2, प्लस n का मान 4, x1 कितना है -2/3 प्लस 4, कामा y बराबर m का मान 3, y2 का मान -4 प्लस n का मान 4, y2 का मान 2/3 प्लस 4, x बराबर 2 तिहाई 3 दूना 6 प्लस माइनस हो जाए 4 दूनी 8/7, कामा y बराबर -3 चौके 12 प्लस 8/7, x बराबर 6 में से 8 निकालेंगे -2 बचेगा। ठीक, y बराबर 12 में से 8 निकालेंगे तो -4/7। तो हमारा बिंदु P का निर्देशांक क्या आया, -2/7 और -4/7। मान देखो इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है। आंसर ना मैच करने का कुछ कारण होगा। ठीक, मतलब ये हमारा क्या होना चाहिए, ये माइनस में होना चाहिए। जब ये माइनस होगा तभी जुड़ जाएगा। ठीक, इसे माइनस बनाना पड़ेगा अगर आंसर मैच कराना है तब में। इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 12 - -8 -20 हो जाएगा, तब हमारा आंसर मैच करेगा। ठीक है,
तो मतलब यहाँ पर माइनस नहीं दिया था इसलिए माइनस नहीं हुआ। अगर आपको आंसर मैच कराना तो यहाँ पर माइनस रखना पड़ेगा। ठीक, फिलहाल हमारा आंसर यही है जो आया है। अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या है? x y, x का मान -2/7, y का मान -4/7। ये हमारा आंसर हुआ। मैं पुनः बात वही कर रहा हूँ, अगर आपको आंसर मैच कराना तो यहाँ पर y1 का मान माइनस में होना चाहिए। ठीक, तब आपका जाकर आंसर मैच करेगा। इसे आप लोग नोट कीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? बिंदुओं a -2, 2 और 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB के 4 बराबर भागों में, कितने? 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जैसे आपने सवाल देखा था 3 समान भागों में विभाजित करता था, इस बार 4 समान भागों में विभाजित कर रहा है। हमें तो उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक, जो बिंदु आएंगे। जैसे ये सवाल हमारा, आइए हल करते हैं और देखते हैं। ये हमारा एक रेखा है। ठीक, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है। A का मान ये है -2, 2, 2, 8 है। इसे रेखा को हमें 4 बराबर भागों में बांटना है। कितना कट लगाना पड़ेगा? 3 कट लगाना पड़ेगा। यहाँ से 1, 2, ठीक नहीं, 4 कट लगाना, 3 कट लगाना पड़ेगा। 4 बराबर भागों में बांटना है तो हमें 3 कट लगाना पड़ेगा। यहाँ पर P, यहाँ पर Q, यहाँ पर R। अब देखो 4 बराबर भागों में बढ़ गया। हम मानते हैं यहाँ से यहाँ तक दूरी हमारा 1 इकाई है, यहाँ से यहाँ तक दूरी हमारा 1 इकाई, यहाँ से यहाँ तक दूरी हमारा 1 इकाई, और यहाँ से यहाँ तक दूरी हमारा 1 इकाई है। ये क्या 4 है। हमें इसके P बिंदु, Q बिंदु, R बिंदु तीनों के निर्देशांक ज्ञात करना है। इसी पर 3 समान भागों में बढ़ रहा था, P और Q होता था, इस बार R भी आ गया। हम मानते हैं P का निर्देशांक स्मॉल a स्मॉल b, Q का C D, R का E F है। क्या मानेंगे? E F। इसके निर्देशांक हमने A मान लिया। आइए क्या लगाए? अंतर विभाजन का सूत्र लगाएंगे। अगर हम P बिंदु निकालेंगे तो इसके लिए अनुपात क्या होगा? इतनी दूरी हमारा क्या है? 1 है, और यहाँ से यहाँ तक दूरी हमारा कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा? 3। P बिंदु के लिए हमारा अनुपात क्या हो जाएगा? 1:3। बिंदु P के लिए तो हमारा m/n कितना हो जाएगा? 1:3। और फार्मूला हमारा क्या होगा बिंदु P के लिए? A है ना, A बराबर m x2 + n x1 अपान m + n, B बराबर m y2 + n y1 अपान m + n। ये चीज़ें होगा। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ से m का मान 1, n का मान 3 मिला, x1 y1 x2 y2, इसे दोनों किनारे का देखना है बिंदु। ठीक है, तो यहाँ से m का मान कितना है? 1, x2 का मान कितना है? 2, n का मान 3, x1 का मान -2, और रेशियो क्या हो जाएगा? योग 1 + 3। b का निशान ज्ञात करेंगे हम। m का मान कितना है? 1, y2 का मान 8, n का मान 3, y1 का मान 2 बटे 1 + 3। आइए हल करते हैं 1 बाई 1। 2 1 कम 2, 2 3 6, a + a - a माइनस हो जाएगा, और 1 क्या हो जाएगा? 4। इसे अगर हर करें तो 2 में से 6 निकालोगे तो -4 बटे 4, तो a बराबर कितना आ जाएगा? कट जाएगा -1, क्योंकि एक बार में कटेगा। a का मान -1 आ गया। b बराबर 8 + 6 बटे 4, तो b बराबर 8 6 14 बटे 2, इसे काट देंगे, 2 7 14। ठीक है, तो b बराबर कितना आ गया? सॉरी, ये 4 है ना, 4, ये 2 आ जाएगा, 7 बटे 2।
हमारा पी बिंदु का निर्देशांक क्या आया, पी बिंदु के निर्देशांक, बिंदु पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक अगर दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं। बिंदु पी के निर्देशांक हमारे ए और बी है ना, ए बी, तो यहाँ से ए का मान कितना है -1, बी का मान कितना है 7/2, यह लिख दीजिएगा, यह आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ इतना आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आइए अब हम बिंदु क्यू के लिए, बिंदु क्यू के लिए, बिंदु क्यू के लिए इसमें क्या हो जाएगा हमारा अनुपात, ठीक, हमें रेशियो इसमें निकालना है। अब देखो जब ये है हमारा यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 ये टोटल दूरी 2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो मतलब यम अनुपाते यन कितना हो जाएगा 2/2। अगर इसे काट देंगे हम, एक कट जाएगा दोनों, तो 1/1 हो जाएगा कट के, ठीक। आपका फार्मूला यही होगा, यही होगा। पर बिंदु सी और डी, तो सी बराबर हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, यम x2 + n x1/m+n, ठीक। डी बराबर हो जाएगा m y2 + n y1/m+n, ठीक, ये चीज़ हो जाएगा। चलिए m का मान 1, x2 का मान 2, n का मान 1, x1 का मान -2/1 + 1, कामा d बराबर m का मान 1, y2 का मान 8, n का मान 1, y1 का मान 2/1 + 1। पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से गुणा कर 2 आएगा, -2 आएगा a/2, तो देखो ऊपर 0 हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा, मतलब c बराबर 0 आएगा। d 8 + 2/2, तो d बराबर, हाँ d बराबर कितना आ जाएगा 10/2, ये 2 से कट जाएगा, तो d बराबर कितना आया 5। हमारा d का बिंदु q का निर्देशांक कितना आया 0 5, बिंदु q का निर्देशांक, बिंदु q का निर्देशांक, बिंदु q का निर्देशांक कितना है c, d, c का मान कितना आया 0, d का मान 5, यही हमारा आंसर हुआ। अब देखो इसका तीसरा बिंदु r के लिए, बिंदु r के लिए, बिंदु r के लिए इसका m अनुपाते n, बिंदु r के लिए क्या हो जाएगा, जब इसे लेंगे हमारी यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये पूरी दूरी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब इसका क्या होगा 3/1, यही तो अनुपात होगा। हमने क्या माना e, तो e बराबर क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला m x2 + n x1/m+n, f बराबर m y2 + n y1/m+n, ये चीज़ हुआ, ठीक। आइए अब वैल्यू रखते हैं, यहाँ से m का मान 3 हो जाएगा, 3, x2 का मान 2 + n का मान 1, x1 का मान -2/3 + 1, कामा f बराबर m का मान 3, y2 का मान 8, n का मान 1 है, इंटू y1 का मान 2/3 + 1, ये 6 हो जाएगा, 6 a + a - 2 हो जाएगा /4, और यहाँ पे देखा जाए तो ये e बराबर है 8 × 24 + 2/4, तो यहाँ से e का मान आया 6 में 2 निकालेंगे 4/4 आएगा, f बराबर 24 2 26/4 आएगा, एक कट के 1 हो जाएगा, 4 × 1 = 4, एक 2 से कटेगा और 13 बार में कट जाएगा, तो f बराबर कितना हो जाएगा 13/2, इसका मान 1 है। तो हमारा r बिंदु के निर्देशांक कितने आए
बिंदु आर के निर्देशांक, देखो बिंदु आर के निर्देशांक, बिंदु आर के निर्देशांक कितना है, ई कामा एफ। तो ई का मान कितना है 1, एफ का मान कितना है 13/2। यही हमारा आंसर हुआ। नोट कीजिए और थोड़ा देखते हैं, अगर कहीं पर डाउट होगा, नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा कैमरा को नीचे कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो आपको आस पर दिख रहा होगा, पूरा आंसर देख के लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 ये क्या कर रहा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है 3 0 4 5 -1 4 -2 -1, ठीक। ये आपके शीर्ष हैं, तो इसे हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए इसे हल करते हैं हम लोग। देखो ये क्या है, समचतुर्भुज, मतलब कि चारों भुजाएं बराबर है, ठीक है। चारों भुजाएं कैसी हैं, बराबर है, परंतु वर्ग नहीं है, ये हल्का तिरछा होता है। इसके एंगल, ए वाला एंगल इसके बराबर होता है, ए एंगल इसके बराबर होता है, ठीक है। हमें इसका नाम ए बी सी डी, ए इसके शीर्ष है। ए का मान कितना है 3, 0, बी का मान 4, 5, सी का मान -1, 4, डी का है -2, -1। ये है हमें इसका हिंट भी दिया है, क्षेत्रफल 1.2 उनके विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। हमें हिंट दिया है, हम क्या करेंगे, इसके विकर्ण की दूरी ज्ञात करेंगे और इसके विकर्ण की दूरी ज्ञात करेंगे, तब उसे फार्मूले में रख देंगे। चलिए लिखिए, विकर्ण AC की दूरी, तो हमारा दूरी का फार्मूला क्या होता है, x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। दूरी हमारा क्या है AC लिखेंगे। अब देखो हमें ए और ये पॉइंट में देखना है, इस पॉइंट को नहीं देखना है, बी और डी को नहीं देखना है, इसका और इसका देखना है। ये हमारा x1 y1 x2 y2, मतलब 3 फार्मूले में -a यहाँ पर आयत क्या प्लस कर देगा, प्लस 1 का वर्ग प्लस y1 0 -y2 4 का वर्ग। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, 3 और 1 कितना 4 का वर्ग 16, ये 4 का वर्ग 16। इसे देखा जाए तो कितना हो जाएगा 16 गुणित 2 हो जाएगा, क्यों 16 दूना 32 हो जाएगा, 32 का फैक्टर इतना हो जाएगा। 16 का वर्ग क्या होगा 4√2, मतलब AC की दूरी हमें A मिला। अब किसकी हम ज्ञात करेंगे, अब हम BD की दूरी ज्ञात करेंगे। फार्मूला हमारा यही होगा, BD बराबर, ठीक। अभी देखो इसमें x1 y1 x2 y2 4, x1 4 माइनस फार्मूले वाला a माइनस यहाँ पर आएगा क्या प्लस कर देगा, +2 का वर्ग प्लस 5 माइनस ये फार्मूले वाला माइनस a माइनस यहाँ पर आएगा a प्लस कर देगा 1 का वर्ग 4 2 6 6 का वर्ग 36, 5 1 6 6 का वर्ग 36, जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा, मतलब 36 × 2 हो जाएगा, ठीक। 36 किसका वर्गमूल है 6 का, 6√2। ये हमारा क्या आया BD की दूरी आया। अब देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1.2 इनका विकर्ण AC × BD। 1.2 AC का मान 4√2, AC का मान 4√2, BD का मान 6√2। अब देखो 1.2 ये अपने स्थान पे 4 छंगे 24, √2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा 24, मात्रक लिखो या इकाई लिखो, दोनों का मतलब एक ही हुआ। क्यों जानते हो 2 बिंदु दिया है, दूरी इसका वो नहीं दिया, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर ये नहीं दिया है, ठीक है। इसीलिए हमारा क्षेत्रफल ये हो जाएगा, ठीक। ये इसका आंसर आ गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है एक त्रिभुज के 2 शीर्ष 3 5 माइनस 4 6। त्रिभुज कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं, पर आपको 2 ही दिया है। बोल रहा है त्रिभुज का केंद्रक 4 3 है हो तो उसका तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। मतलब ये हुआ। आइए हल करते हैं इसे, तो देखते हैं। पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारा त्रिभुज है, ए शीर्ष बी शीर्ष सी। ए को कितना दिया है? 3 5, बी दिया है -4 कामा -6, सी हमारा क्या तीसरा, ए हमारा x1 y1 x2 y2, तीसरा क्या हो गया x3 y3, x3 कामा y3। ठीक, ये हुआ। इसका केंद्र जो होता है यहाँ पर होता है, जो जी से दिखाते हैं। जी क्या होता है? x और y होता है। तो x और y का मान कितना दिया है? 4 3। कितना दिया है? 4 3। ये हमारा x का मान, ये हमारा y का मान। ठीक है, माना त्रिभुज का तीसरा शीर्ष, त्रिभुज का तीसरा शीर्ष सी क्या है? x3 कामा y3 है। अब देखो त्रिभुज का केंद्र का सूत्र क्या होता है? त्रिभुज का केंद्रक जी को x कामा y, तो x बराबर हमारा होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3, y बराबर होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। ये होता है। ये हमारा जो है x का मान है हमारा y का मान, मतलब x का मान यहाँ पर रखा जाएगा 4, y का मान 3। ठीक है, आइए पहले इसमें मान रखते हैं। x का मान 4 बराबर x1 3 -4 x3 3। देखो a प्लस a माइनस कर देगा -4 प्लस x3 अपान 3। इसे हल करो पहले। 3 चौके 12, 3 में से 4 निकालोगे -1 प्लस x3। इसको इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, 12 में 1 जोड़ोगे तो 13 हो जाएगा। मतलब x3 बराबर कितना हो जाएगा? 13। ठीक, आइए y निकालते हैं। y का मान कितना है? इस y का मान ये 3 है, यहाँ 3 रखो। ठीक, 3 रखो। y1 का मान 5, a प्लस a माइनस कर देगा -6, y3 याद करना है हमें, y3 बटे 3। इसको इसमें गुणा करो, 3 त्रिका 9। ठीक है, 3 त्रिका 9, 5 में 6 निकालोगे -1 प्लस y3। इसको ऐसा लगा चिन्ह बदल जाएगा, 9 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। मतलब y3 बराबर 10। तो हमारा त्रिभुज का तीसरा शीर्ष क्या आया? 13 और 10। अतः त्रिभुज का तीसरा शीर्ष क्या है? x3 कामा y3। x3 का मान कितना है? 13, इसका y3 का मान 10। यही हमारा आंसर हुआ। ठीक, इसे नोट कीजिए आप लोग। फिर चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? इसमें टोटल 23 सवाल है। हम 23 सवाल को आज ही कंप्लीट करेंगे। ठीक, क्योंकि 5 सवाल बचे हुए और ज़्यादा डिफिकल्ट भी सवाल नहीं है। तो आइए देखते हैं हम लोग। अगर बिंदु 3 6 और xy को खींचे जाने वाले रेखाखंड 2:3 में अनुपात में अंतर्विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक इतना है, मतलब जो p रखते थे बीच में उसका मान ये है। तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसे हम लोग हल करते हैं। अब देखो, कोई एक रेखाखंड है। ठीक, ए रेखाखंड है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। ए का मान कितना है? 3, 6, यहाँ पर a, y। ठीक, ये है। यहाँ पर जो एक बिंदु है P है, इसका निशान ये है 1/5 कामा 34/5। ठीक है, ये हमारा है। और जो अनुपात है कितना है? m अनुपात है n। इसका अनुपात दिया है हमें 2:3। 2:3 ये चीज़ दिया है हमें। इस बार इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा x1 y1, ये x2 का मान है y2 का मान, मतलब अंतःविभाजन का सूत्र लगाना है। ठीक है,
रेखाखंड का अंतःविभाजन का सूत्र, रेखाखंड का अंतःविभाजन का सूत्र क्या हो जाएगा हमारा? तो हमारा होता है फार्मूला यक्स, देखो आपकी एक्स और वाई का मान ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा x1 x2 y2 का मान ये है। x बराबर हमारा क्या होता है, यम x2 प्लस एन x1 अपान m प्लस एन कामा y बराबर यम y2 प्लस एन y1 अपान m प्लस एन। इसमें मान रखिए, देखो आपकी x का मान ये दिया है 1/5 बराबर m का मान 2, x2 का मान x, n का मान 3, x1 का मान 3 बटे रेशियो 2 प्लस 3 कामा y का मान 34/5 बराबर m का मान 2, y2 का मान y, n का मान 3, y1 का मान 6 बटे रेशियो का अनुपात उद्योग 2 प्लस 3। पहले से हल करते हैं हम लोग। 1/5 बराबर 2x प्लस 3 त्रिका 9, ये 5 हो जाएगा। ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 बराबर ये बचेगा 2x प्लस 9 को इधर ले आओ तो ये 2x बराबर 1 माइनस, इधर आएगा माइनस हो जाएगा -9, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये घटाओगे -8, तो हम यहाँ से x का मान निकालेंगे, ये 2 से कट जाएगा 8, 4 -4 आएगा, ठीक है, -4 आएगा। अब देखो यहाँ पे इसे हल करो, 34/5, ये 2y प्लस 3 छंग 18/5, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 34 बराबर 2y प्लस 18 को इधर लाओ, 2y बराबर 34 इधर आएगा तो ये -18 हो जाएगा। 2y बराबर 34 में 18 घटाओ, 18 में 14 में 6 निकालोगे, वो 8 निकालोगे 6 हो जाएगा, 1 16, ये 2 से कट जाएगा 8 बार, y बराबर 8। तो हमारा क्या आया, आंसर को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक, ताकि स्पष्ट दिखे। हमारा बिंदु P के निर्देशांक, अतः बिंदु B के निर्देशांक क्या है, x, y, x का मान -4 आया है हमारा, y का मान 8 आया, यही हमारा आंसर हुआ। आइए अब क्वेश्चन नंबर 20 पे, अभी हट जाएंगे हम सामने से, आप लोग नोट कर लीजिए, परेशान मत होइए, पहले देख लीजिए क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3, 4, 7, 11 से खींची जाने वाली रेखा खंड को बिंदु 11 और 18 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब इस बार हमें अनुपात ज्ञात करना है। ये हमारा a का मान, ये हमारा b का मान, ये हमारा p का मान है, ठीक है। इसे भी आइए हम लोग हल करते हैं। a b, ठीक, यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु क्या है, p है, p, a कितना है हमारा 11 और 18 है, a का मान 3, 4 है, b का मान 7, 11 है, ठीक, ये 11 है। इस बार में क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है, तो यहाँ से यम अनुपाते यन, ये क्वेश्चन मार्क है, एमसी पूछ रहा है। हमने बताया चाहे एक्स वाले का मान निकालो चाहे वाई वाले मान से एक निकालना है, आपको दोनों माना जाएगा। तो इसका फार्मूला में क्या होता है, रेखाखंड का अंतःविभाजन का सूत्र, रेखाखंड का अंतःविभाजन सूत्र क्या होता है, x बराबर यम x2 प्लस एन x1 अपान m प्लस एन, y बराबर होता है m y2 प्लस n y1
एन y1/m+n। देखिए हम एक से आपका मान निकाल के दिखा रहे हैं, चाहे इससे एक से मान निकाल दे रहे, जो छूटेगा उससे आप लोग निकालिएगा, हम इससे निकाल रहे हैं, ठीक है। देखो x का मान क्या है 11, m अपने स्थान पे, x2 का मान 7, n का मान n अप रहेगा, x1 का मान 3/m+n, ठीक है। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाए, इसमें गुणा करो 11m + 11n बराबर 7m+3n। इसको इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, गलत हो रहा है क्या कहीं पे? एक सेकंड है, x1 का मान 3, x2 का मान 7 या 11, इसका मान 11 आ गया, ये हुआ, ठीक। एक सेकंड, 20 का थोड़ा हमें ये आंसर देखेंगे, हाँ ठीक है, अभी बता रहे, ठीक, गलत कहाँ हो रहा है, ठीक, ये डाउट क्यों हमें हुआ। चलिए इसे घटाइए, इसको इधर लाइए, 11m - 7m, ये 3n इधर रहेगा, इसको इधर ले जाओ, -11n, ठीक, 11n। इस 11 में से 7 निकालोगे कितना आएगा? 7 5 7 4 11 ना, 4 आएगा, ये माइनस, ये कितना आएगा? -8n आएगा। n को इसमें भाग दो, m/n -8/4, 4 दूनी 8, मतलब m अनुपाते -2/1 आया। देखो ये माइनस में आने का मतलब ये है, जो ये हमारा बिंदु है ये रेखा के बाहर है, क्या है? बाहर है। माइनस में आने का मतलब क्या है? ये बिंदु हमारा रेखा के बाहर है, तो अतः m अनुपाते n 2/1 और लिखेंगे बाहर, मतलब रेखाखंड के बाहर है, ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। नोट कीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है? ये कह रहा है एक रेखा y अक्ष और x अक्ष को क्रमशः बिंदु P और Q पर परिच्छेद करता है। यदि 2 - 5 P Q का मध्य बिंदु हो तो P और Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखो हमें एक कार्तिकल बनाना पड़ेगा, ये हुआ, ये हमारा x अक्ष हुआ, ये हमारा क्या हुआ? y अक्ष हुआ, ठीक। कह रहा है y अक्ष और x अक्ष पर क्रमशः बिंदु P और Q है। मान लीजिए यहाँ पर P है, यहाँ पर बिंदु Q है, ठीक, स्थित है। किस अक्ष पे? इस y अक्ष पे स्थित है। अगर कोई बिंदु y अक्ष पे स्थित है, x का मान क्या होगा? 0 होगा, मतलब ये 0 y होगा। एक x अक्ष पे, मतलब ये Q किस पे? x अक्ष पे। अगर कोई बिंदु x अक्ष पे स्थित है, y का मान क्या होगा? 0 होगा, x 0। इन दोनों रेखा को मिला दीजिए, मिला दीजिए। अब देखो इसका मध्य बिंदु जो मिड पॉइंट है, ठीक, ये हमारा कितना है? 2 - 5 कर हमें x और y का मान ज्ञात कीजिए। हम इस कौन सा सूत्र लगाएंगे? मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक। कौन सा सूत्र? मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाएंगे। रेखाखंड का मध्य बिंदु सूत्र क्या होगा? सूत्र। अब ध्यान रखिएगा, ये हमारा x का मान, ये हमारा y का मान, ये हमारा x1, ये y1, x2, y2, ये चीज़ होगा, ठीक। फार्मूला हमारा क्या होता है? x बराबर x1 + x2/2, y बराबर y1 + y2/2। x का मान कितना है? 2, x1 का मान x, x2 का मान 0/2, y का मान यहाँ पर कितना है? -5, y1 का मान 0, y2 का मान y/2। इसे उसमें गुणा करो, 4 बराबर x, तो x बराबर 4, ये आ गया। इसमें गुणा करो, -10 बराबर y बराबर -10। तो बिंदु P, तो हमारे देखो अब x का मान यहाँ पर रख दो, y का मान 2, आपका बिंदु आ गया। अतः बिंदु P के निर्देशांक कितना है? 0 y का मान कितना है? -10।
बिंदु Q के निर्देशांक क्या है x, 0। x का मान कितना है 4, 0। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। साथ ध्यान रखिएगा, हम हट जाएंगे, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, पहले इसे देख लीजिए। यहाँ पे एक चीज़ लिख लीजिएगा, x अक्ष पर स्थित, तो यहाँ से y का मान 0 हो जाएगा। y अक्ष पर स्थित, अगर कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है x का मान क्या हो जाएगा 0, जो यहाँ पर हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग लिखिएगा। आइए अब देखते हैं 22 में। करे बिंदु इतना और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब ये कोई रेखाखंड है, क्या है, ये कोई एक रेखाखंड है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। ए का मान -3, 10, ए का मान 5, 4। ठीक है, 5, 4 है। इसका मध्य बिंदु, इस रेखा का मध्य बिंदु ये होगा। ये देखो, इसमें जो से दे दिया था, इसमें दिया नहीं है। ये हमारा क्या हो जाएगा, पी बिंदु हो जाएगा, ये एक्स वाई। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, रेखाखंड के मध्य बिंदु का सूत्र है। रेखा खंड के मध्य बिंदु का सूत्र, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होगा, x बराबर x1 प्लस x2 अपान 2, y बराबर y1 प्लस y2 अपान 2। ठीक है, x अपने स्थान पर रहेगा, x1 y1 x2 y2। x1 का मान -3, x2 का मान 5/2, y1 का मान 10, y2 का मान देखो किनारे 4/2। तो x बराबर 5 3 निकालोगे 2/2 आएगा, y में 10 4 14/2। एक बार में कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा। x बराबर 1, y बराबर 7 है। ठीक है, तो हमारा मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या आया, 1 और 7। अतः बिंदु P के निर्देशांक, अतः बिंदु P के निर्देशांक, P के निर्देशांक क्या है हमारा, x, y। तो x का मान 1, y का मान 7। ये हमारा हुआ आज का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिएगा, आपके बोर्ड में मैं लिख रहा हूँ, जो आपने पहला सवाल लगा सेम उसी प्रकार है, उसका आंसर आप लोग दीजिएगा। ये प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, ये प्रश्न किसके है, आपके स्क्रीन पे। आप इसका आंसर हमें 100% कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि इस टाइप सवाल आपने इसका पहला सवाल लगाए हो, काफ़ी सवाल आप लोग लगा चुके हो। ठीक है, तो आइए चलते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जो आपका बहुविकल्पी का प्रश्नावली होगा। ठीक, तब तक ध्यान रखिए, अपना पढ़ते रहे अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।